Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine and doing well at your home. Welcome back to my channel. Before going to start my video, please like, subscribe and share. And if you have any question, then you can ask me in the comment section about maths. Chapter number 7 is financial arithmetic. In this chapter, we are going to deal with the business. In this chapter, we are going to deal with the business. Okay, so business means that in this exercise, in exercise number 7a, we are going to deal with the cost price and the selling price, the profit and loss. Means that a man who is a businessman, so उसको जो चीज़ खरीदी, एनीथिंग ही बाय, इन विच प्राइस ही सोल्ड, इन विच प्राइस डज ही हैव प्रॉफिट और लॉस, क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. सो कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस प्राइस में उसने ख़रीदी कोई भी चीज़. फॉर एग्जांपल, अब शॉपकीपर बाय अ पेन, ठीक है, वो एक पेन बेचता है. सो इट मीन्स दैट उसने वो पेन पहले ख़रीदा होगा, ठीक है. तो जब वो ख़रीदता है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, एंड जब वो बेचेगा तो उसको क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट मीन्स दैट, प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट इक्वल होता है किसके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. यानी कि जितने में बेचा और उसने उसको माइनस कर देते हैं कि उसने कितने में ख़रीदा. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शॉपकीपर है या मैं हूँ, मैंने अगर पेन ख़रीदा, ठीक है, ₹8 में, और मैं उसको बेचूंगी ₹10 में, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मेरे पेन की कितनी हो जाएगी, 10, और उसको हमने कितने में ख़रीदा, उसको मैंने 8 में. सो जब मैं बेचूंगी उसको 10 में, तो सो आई गॉट प्रॉफिट, मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. इस तरह लॉस क्या होता है, लॉस मीन्स द कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस. यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. इट मीन्स दैट कम में ख़रीदना, ज़्यादा में बेचना. मीन्स के मैंने ख़रीदा है उसको 10 रुपीज़ में पेन को, ठीक है, और मैं उसको किस में सेल आउट करूँगी, 8 रुपीज़ में. सो आई गॉट द लॉस, मुझे क्या हो जाएगा, लॉस. कितने का, 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा. इस दैट क्या, इसी में हम इसी एक्सरसाइज में वी विल गोइंग टू डिस्कस द प्रॉफिट परसेंट. दैट प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू व्हाट, उसकी परसेंटेज निकालते हैं. सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 divided by cost price multiply by 100. And the loss is like the same, that loss percent is equal to loss divided by cost price multiply by 100%. Is that clear? This is the basics of this exercise. Now we are going to discuss the exercise number 7a, and in this exercise we have the word problem. हमारे पास क्या है इस exercise में, word problems हैं. Okay, the first one word problem is a man purchased a dozen pens. A man purchased a dozen pen for ₹25 each. Okay, क्या कह रहा है, एक man है, given है, given is that a man purchased mean खरीदे means that cost price is equal to what, 25 रुपीज़. कितना है कॉस्ट प्राइस, 25 रुपीज़ पर डज़न. पर डज़न मीन्स, पर डज़न का क्या मतलब होता है, डज़न का मतलब होता है 12 रुपये में उसने 12 पेन, ठीक है. तो उसने एक डज़न कितने रुपए में ख़रीदे, 25 रुपये में ख़रीदे. एंड सोल्ड दैम एट ₹28 ईच, और उसने क्या किया, उनको बेचा, ठीक है. हर पेन को उसने कितने रुपीज़ में बेचा, 28 रुपीज़ ईच. हर पेन को उसने कितने का बेचा, 28 रुपये का एक एक पेन को. अब उसने 25 रुपीज़ ख़रीदे, यानी कि एक पेन उसने 25 रुपीज़ का ख़रीदा पर डज़न, 12 पेन, ठीक है. सो इट मीन्स कि उसने टोटल कितने के ख़रीदे होंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 12. तो उस आदमी ने 12 पेन ख़रीदे, कितने के, 300 के.
अब वो कह रहा है कि उसने बेचा हर एक पेन, ईच पेन, सोल्ड दैम एट ₹28 ईच। एक पेन उसने 25 रुपये का ख़रीदा था, टोटल उसने 12 पेन ख़रीदे, और एक पेन उसने 25 का ख़रीदा, टोटल उसने 12 बेचे, और एक पेन उसने कितने का बेचा, 28 का। सो तो 12 कितने के बेचेगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 12। तो वो 12 पेन कितने के उसने बेचे, उसने बेचे 336 रुपीज़ के बेचे। नाउ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। हमने क्या रिक्वायर्ड है, हमने क्या फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट को फाइंड करना है, और हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। सो एज वी नो दैट, हमें ये पता है कि प्रॉफिट किसकी इक्वल होता है, as we know that ऊपर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट किसकी इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कितने के उसने बेचे, 336 रुपीज़ के बेचे, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी, 300। सो इट विल इक्वल टू व्हाट, 336 में 300 को माइनस करेंगे तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 36। एंड द सेकेंड वन इज वी हैव टू फाइंड द व्हाट, वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो वी राइट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट 36 divided by cost price is what, cost price is 300 multiplied by 100. Okay, now this 30 cancel with this 30, 3 1 is 3, 3 2 is 6. So profit percent किसके इक्वल हो जाएगा, profit percent is equal to 12. So it means that कितना प्रॉफिट हुआ, 36, और कितना परसेंटेज है उसका, 12%. Is that clear? Now moving towards the next question. The next question is, a man buys eggs at 9.60 per dozen. एक मैन है, what is given, एक मैन है, उसने क्या किया, बाइज खरीदे एग, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस इज कि उसने एग खरीदे, कितने के एग उसने लिए, 9.60 पर डजन। पर डजन मीन्स 12 अंडे उसने 9.60 रुपीज़ के खरीदे। एंड सेल्स 20 एग्स फॉर, और उसने जो है वो कितने एग बेचे, 20 एग्स फॉर ₹18, ठीक है। उसने 20 अंडे 18 रुपये के बेचे, ठीक है। सो इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है कि एक अंडा कितने रुपीज़ का होगा। अगर उसने 12 अंडे कितने के बेचे, खरीदे 9.60 के, क्या उसने 12 अंडे खरीदे कितने के, 9.60 रुपीज़ के, तो वो एक अंडा कितने का खरीदेगा। तो हम एक अंडा को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 12 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। सो एक अंडा कितने रुपीज़ का हो जाएगा, 9.60 डिवाइडेड बाय 12। तो एक अंडा कितने का हो जाएगा, एक अंडा कितने का हो गया, 0.8 रुपीज़ का, ठीक है। कितने का हो गया, 0.8 रुपीज़ का। अब एक अंडे की कीमत होगी 0.8 रुपीज़, तो वो कह रहा है कि उसने बेचे 20 अंडे 18 रुपये के। क्या किया उसने, बेचे 20 अंडे, कितने के बेचे, 20 एग्स उसने बेचे ₹18 के। अब देखते हैं कि उसने एक अंडा कितने का बेचा, तो हम इस 20 को बोथ साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो एक अंडा उसने कितने का बेचा होगा, 18 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू व्हाट, तो एक अंडा उसने कितने का बेचा, 0.9 का बेचा। कितने का बेचा उसने एक अंडा, 0.9 का बेचा। देखिए ख़रीदा उसने कितने का, 0.8 का एक अंडा, और एक अंडा उसने कितने का बेचा, 0.9 रुपीज़ का। सो इसका मतलब है इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट किसकी इक्वल होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है 0.9 और कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 0.8। सो प्रॉफिट कितना हुआ उसको 0.1 रुपीज़ का उसको हुआ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट विल वी फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज किसकी इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट कितना हो गया 0.1, कॉस्ट प्राइस कितनी है 0.8 multiply by 100. So it will equal to 0.1 divided by 0.8 is, so it is equal to 0.125 multiplied by 100. So we will get, when we multiplied it by 100, we will get 12.5. So profit percent कितना हो गया 12.5. Is that clear? Okay, now we now move toward the question number 3. Question number 3 is that Mr. Aslan bought a plot of land for rupees 10800. We will solve here. Given is Mr. Aslan bought means खरीदा. So Mr. Aslan ने cost price है, कितनी है cost price इसकी है 10। So profit equal to 20%. We have to find what required is. What is required, that what price did he sell it at, what price did he sell. So we have to find the cost price. So we make a formula of selling price is that selling price equal to what, cost price into 100 plus profit percent divided by 100. सो ये सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फार्मूला है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज 1,08,000, ओके, 100 प्लस प्रॉफिट इज 20 डिवाइडेड बाय 100. सो इट विल 1,08,000 multiplied by 120 over 100. This 20 cancel with this 20 and 1080 multiplied by 20 is equal to 1,1080 multiplied by 120 is 1,29,600. So he sold that at 1,29,600. So if you have any question, then you can ask from me. Take care and Allah Hafiz.